नहीं जाएंगे। इस खबीस को फांसी दो, खबीस को फांसी दो। अनंत सरस्वती को फांसी दो, अनंत सरस्वती को फांसी दो, अनंत सरस्वती को फांसी दो। क्या सजा? यहाँ तमाम लोग जो मौजूद हैं, अब तादाद और ज्यादा बढ़ती जा रही है। प्यारे दोस्तों, ये मुसलमानों की भीड़ देखिए और ये देखिए चप्पलों से पिटाई की जा रही है। आप देख सकते हैं यति नरसिम्हानंद सरस्वती, जिसने पैगंबर इस्लाम के शान में नाजेबा कलाम कहे हैं, इनको चप्पल पहनाया गया है और चप्पल से पीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है। दोस्तों, ये वही गुस्ताखे रसूल है जिसने खुले तौर पर पैगंबर इस्लाम की गुस्ताखी किया है और ऐसे नाजेबा कलाम कहे हैं जिसकी जितनी निंदा की जाए दोस्तों वो कम है। और इसी को लेकर पूरा देश भड़क गया है, पूरे देश के मुसलमान भड़क गए हैं और जो बुद्धिजीवी जो हिंदू भाई हैं वो भी इस ब्रह्म राक्षस के ऊपर गुस्सा गए हैं। दोस्तों, ये वही शैतान, ये वही मलून इंसान है यति नरसिम्हानंद, ये वही भकलोल है जिसने भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को टारगेट किया था। अगर इस शैतान को पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ अपशब्द कहने वाले वो राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, जिसको भारत सरकार ने भारत रत्न से नवाजा था, जिनको दुनिया मिसाइल मैन के नाम से जानती है, इसी शैतान ने उनको जिहादी कहा था। दोस्तों, अगर इस मलून को उस वक्त ही पकड़ा जाता तो ये खबीस आज ही ऐसी हालत में नहीं होता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया में बैठकर पैगंबर इस्लाम के शान में इतनी नाजेबा कलाम कहता। दोस्तों, पूरी दुनिया में इसका विरोध हो रहा है, भारतवर्ष में लगातार इसका विरोध हो रहा है। जगह जगह पर इस शैतान को जूतों और चप्पलों से इसका स्वागत किया जा रहा है। जूता इनके सर पे डाला गया है, जूतों से ठोकाई हो रही है, इसको गिरफ्तार करने का मुतालबा किया जा रहा है। इसको दोस्तों आप देख सकते हैं, जूता पहना दिया गया है, जूतों से पीटा जा रहा है, जगह जगह घसीटा जा रहा है इस मलून शैतान को। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि एक महंत जिनके नाम के साथ सरस्वती लगा हुआ है और एक साधु, दोस्तों साधु जो करुणा, प्यार, त्याग, बलिदान का एक प्रतिमूर्ति होते हैं, जो लोगों में मिठास फैलाते हैं, जो लोगों में मधुरता फैलाते हैं, जो शांति का पैगाम देते हैं। लेकिन ये इंसान शांति नहीं बल्कि अशांति का पैगाम देता है। इसका एजेंडा ही है देश में हिंदू मुसलमान करवाना, लोगों को लड़वाना, भिड़वाना, और इसी के तहत इसने पैगंबर इस्लाम के शान में गुस्ताखी किया और जिसको देखते हुए दोस्तों जगह जगह पर इस तरीके का पुतला दहन हो रहा है। आगे मैं लोगों की प्रतिक्रिया भी आपको सुनाऊंगा दोस्तों, कैसे इसके खिलाफ राजधानी में इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है, इसका पुतला दहन किया जा रहा है। यहाँ तक कि लोगों का कहना है दोस्तों, आपने पहले ही सुना कि इस शैतान को फांसी दिया जाए और दोस्तों गुस्ताखे रसूल की सजा फांसी से कुछ कम होनी भी नहीं चाहिए। दोस्तों, जबरदस्त तरीके से देश भर में इसका विरोध हो रहा है। जगह जगह पर चूंकि बात पैगंबर इस्लाम की है, बात प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है और उसकी गुस्ताखी करने वाले को यूं ही बख्शा नहीं जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये हद हो गई है। कोई मुंह उठाकर आता है, कोई कुरान के खिलाफ बकता है, कोई इस्लाम के खिलाफ बकता है, कोई मुसलमान के खिलाफ बकता है और हद तो अब हो गई दोस्तों, जब ये सीधा पैगंबर इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे लोगों को यकीनन दोस्तों, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और इसी के तहत आज आप देख सकते हैं कैसे इसको घसीटा गया है, जलीलो खार किया गया है, रुस्वा किया गया है और आने वाले वक्त में इसका बहुत बुरा हाल होने वाला है। दोस्तों, आप देखेंगे इसके लिए मुफ्ती कासमी और दूसरे लोगों ने राजधानी और दीगर इलाकों में कड़ा मुजाहिरा किया है, घसीटा गया है, चप्पल जूतों से पीटा जा रहा है। आप पूरा वीडियो देखें दोस्तों। दोस्तों, जिस समय
पूरा पुतला दहन किया जा रहा था इस शैतान का जूतों के हार के साथ। आप देख सकते हैं जूता पहनाया गया है उस शैतान को जिसने पैगंबरे इस्लाम के खिलाफ आग उगला है, जहरीली बात कही है। दोस्तों जब लोगों ने, पत्रकारों ने उनसे, मुफ्ती कासमी जो जिनको आप देख रहे हैं दोस्तों सादी टोपी में मुफ्ती कासमी, इनसे जब चैनल वालों ने सवाल पूछा कि आखिर ऐसे लोगों के खिलाफ अगर पहले ही एक्शन ले लिया जाता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। फिर दोस्तों मुफ्ती कासमी और तमाम लोगों ने जो बात कही वो आप लोगों को सुनने चाहिए। तो दोस्तों इनकी बातों को सुने, मुफ्ती साहब ने क्या बात कही है तो गौर से सुने, इस शैतान के ऊपर क्या टिप्पणी दिया। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी कि अगर ऐसे सांडों को पहले ही दिन सजा दी जाए तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो किसी मजहब को, ये सिर्फ मजहब को बुरा कहना ही नहीं है बल्कि ये पूरे मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के एक मसले को खड़ा कर देना है। आप इस मुल्क के मुसलमानों की तादाद को नहीं समझ रहे। मुसलमान तादाद में बहुत बड़ा है, जज्बात में भी बहुत बड़ा है, लेकिन मुसलमानों को ये भी तालीम दी गई है कि जिस मुल्क में रहो वहाँ के कानून को फॉलो करो, उसके कानून का एहतराम करो। तो हमें उम्मीद तो है कि यहाँ का कानून, यहाँ का संविधान ऐसे सांड को कल के बाद खुला नहीं छोड़ेगा। आज की रात उसकी आज़ादी की आखिरी रात होगी और कल से इंशाअल्लाह वो जेल की सलाखों में होगा। हमें उम्मीद है यहाँ के कानून से, इसलिए हम इस मुल्क के कानून को फॉलो करते हैं। हमें यकीन है यहाँ की इंतजामिया से, यहाँ की पुलिस से कि जो मुआशरे के अंदर, मैं नहीं कहता कि सिर्फ एक आदमी, मुआशरे के अंदर कोई इंसान अगर किसी मजहब के किसी पेशवा को या किसी मजहब के बारे में कोई बुराई की बात करता है, चाहे किसी मजहब का आदमी हो, उसे फौरन गिरफ्तार करना चाहिए। बिल्कुल फौरन गिरफ्तार करना चाहिए। ऑर्डर का मसला, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर का मसला जो है वो, हाँ कि आपने कही कि उसके नाम के साथ सरस्वती लगाए। मैं जानता हूँ कि इस मुल्क का हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, हर इंसान आपस में मोहब्बत चाहता है, हर इंसान अमन और सलामती चाहता है। ऐसे बिगड़े हुए लोग जिनके जहन खराब हो गए हों, हर जगह पे कुछ ना कुछ मिल जाते हैं। कोई पागल इंसान हो तो उसे पागल खाने में छोड़ दिया जाता है, कुत्ता पागल हो जाए तो कभी कभी उसे मार दिया जाता है। तो इसी तरीके से अगर किसी इंसान की अक्ल खराब हो गई है तो उसका ठिकाना जेल है, वो जेल जाएगा। इस मुल्क का हिंदू भी इसकी मुखालफत कर रहा है, ये वो है। अरे इनसे अगर हम पूछे कि अभी एक पंडित जी ही है, 2 दिन पहले उनका एक वीडियो आया जो आप सबने देखा होगा, संत युगराज उन्हें कहा जाता है। उन्होंने हिंदू मजहब की हकीकत जो बयान की, मैंने नहीं बयान की, रामायण के हवाले से बयान की, उन्होंने बयान की। अगर वो गलत हैं तो उन पर कार्रवाई करो, हमने तो बुरा नहीं कहा। आपके लोग आपकी हकीकत, आप हमें इस्लाम की क्या हकीकत बता रहे हैं? आप कह रहे हैं कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की हकीकत मालूम हो जाए तो ये हो जाए। हम कहते हैं अगर इस्लाम की हकीकत लोगों को मालूम हो जाए तो इस कायनात में कोई अक्लमंद इंसान ऐसा नहीं होगा जो मजहब इस्लाम के दामन में ना आ जाए। ये अमन और सलामती का मजहब है, इसको पढ़ने वाले अमन और सलामती को फैलाने वाले हैं। हमने कभी लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ जाकर बात नहीं की। हम आज भी यही मांग करते हैं हुकूमत हिंद से कि ऐसे सांड को खुला न छोड़ो। और मैं मुबारकबाद देता हूँ, आज मुबारकबाद देता हूँ अपनी तरफ से और पूरी उम्मत मोहम्मदिया की तरफ से जनाब अमानतुल्लाह खान एमएलए ओखला को कि उन्होंने आज मुसलमानों के जज्बात की तर्जुमानी की है। ये एक मुसलमान के जज्बात की तर्जुमानी की है उन्होंने, कि उन्होंने संविधान के दायरे में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए अपनी बात कही है। और हमें उम्मीद है कि इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ अब ये जो एक आग लगाने का काम किया जा रहा है, इस पर इंतजामिया रोक लगाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, मुद्दों से भटकाने के लिए कोई सवाल ना पूछे कि क्या महंगाई का हाल। तो दोस्तों आपने देखा कि यति नरसिम्हानंद का किस कदर विरोध हो रहा है। प्यारे दोस्तों, आपसे कुछ दिन पहले हमने दिल्ली के सरजमीन में, दिल्ली में ही हम लोगों ने देखा था, जामा मस्जिद के किनारे हम लोगों ने देखा था कि कैसे गुस्ताखे कुरान वसीम रिजवी के खिलाफ दिल्ली के मुसलमान, अगल बगल के लोग किस कदर गुस्से में थे और उन्होंने बाजाब्ता एक जुलूस निकाला था। और अब दोस्तों उसी दिल्ली की सरजमीन से, दिलवालों की दिल्ली से दोस्तों, गुस्ताखे पैगंबर, गुस्ताखे रसूल, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यति नरसिम्हानंद, इस खबीस को लेकर ज़बरदस्त गमो गुस्से का इजहार किया गया है। बाजाब्ता दोस्तों इस खबीस को चप्पल, जूतों का हार पहना दिया गया है और लोगों का मुतालबा है इस दरिंदे को फांसी की सज़ा दी जाए, इसको सलाखों के अंदर ठूसा जाए। दोस्तों लोगों का कहना है कि इस जैसे दरिंदे का
खुले में सांस लेना बिल्कुल ही सही नहीं है। ये लोगों को भड़का रहा है, लोगों के और देश की फिजा को ख़राब करना चाहता है, और इसी मंसूबे में इसने पैगंबर इस्लाम के खिलाफ इस कदर भड़काऊ बयान जारी किया है। दोस्तों, दुनिया का कोई भी मुसलमान इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है।